ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द फंक्शन एफ इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 1 सेटिस्फाइंग एफ जीरो इज जीरो रूट थ्री बाई टू, सॉरी माइनस रूट थ्री बाई टू है बच्चों, यहाँ पर ये माइनस रूट थ्री बाई टू से लेकर के प्लस रूट थ्री बाई टू एफ एक्स पूछा है। तो पहले अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, बड़े आराम से दिख रहा है, कंपेयर करके भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स और वाई की पावर 1 ये पहचान होती है। तो यहाँ पर अपन पहला स्टेप लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपका ई की पावर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अपने को यहाँ पर एफ अपॉन एफ डैश अपॉन एफ का लग रहा है चक्कर पड़ेगा, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 2 से और नीचे, ठीक। तो भाई ऐसा आ जाएगा, ये ई की पावर आ जाएगा हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ मॉड, मॉड ऑफ डिनोमिनेटर है ना। तो बच्चों ये हाफ लॉग है ना। अब देखो मॉड जो है कैसे खुलेगा, यहाँ पर एक्स बोला है माइनस वन से वन, तो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है आपका बच्चों वन माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव है आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो मॉड माइनस साइन के साथ खुल जाएगा और ये आ जाएगा ई की पावर हाफ लॉग ऑफ, सॉरी हाफ तो मैं उड़ा देता हूँ, अंडर रूट लगा देता हूँ, ई की पावर लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ऐसा आएगा। अब भाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आंसर कितना जाएगा वाई, वाई मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है इज इक्वल टू राइट साइड। तो राइट साइड को अगर इस राइट साइड को मल्टीप्लाई किया अगर अपन ने अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से, तो अपने को मिल रहा है बहुत सिंपल एक्स की पावर 4 प्लस 2x dx है ना, ये चीज आ रही है अपनी एक्स की पावर 4 प्लस 2x है ना, राइट साइड को इंटीग्रेट कर दिया। हाँ कितना आएगा y इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर 5 अपॉन 5, बच्चों 2x से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसने बोला है कि f जीरो जीरो है, तो x की जगह जीरो रखा, y की जगह जीरो रखा, ये आ रहा है जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो प्लस कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना आ गया जीरो। तो अपना फंक्शन y का वैल्यू आ रहा है एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये आ रहा है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसने बोला है इसको इंटीग्रेट करो, बच्चों इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी आपको पता होगा माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, तो f अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा जीरो, f अगर इवन है तो ये कितना किसके बराबर आएगा, ट्वाइस जीरो से लेकर के a। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि नीचे वाला जो फंक्शन है ना, ये एक्स की पावर 5 क्या है, ऑड फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है, और नीचे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये क्या है, इवन फंक्शन है। बच्चों ऑड अपॉन इवन क्या होता है, ऑड, इवन अपॉन इवन क्या होता है, इवन। तो ये वाला पार्ट ऑड है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा जीरो। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस रूट थ्री बाई टू से लेकर के रूट थ्री बाई टू, माइनस रूट थ्री बाई टू से लेकर के रूट थ्री बाई टू, और कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको आप कई तरीकों से कर सकते हो, एक्स को साइन थीटा रख दो, ऊपर प्लस वन माइनस वन भी कर सकते हो, तो मैं एक्स को यहाँ पर क्या कर देता हूँ साइन थीटा रख देता हूँ, ट्वाइस भी कर देता हूँ, एक्स को साइन थीटा रखा, डी एक्स कितना जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के ये ट्वाइस आ जाएगा। भाई अगर आपका एक्स अगर रूट थ्री बाई टू है तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। हाँ भाई एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर कितना आएगा कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, तो वो कट जाएगा, वो डी थीटा आ जाएगा। वन माइनस भाई टू साइन स्क्वायर कितना होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू, लिमिट कितना आ जाएगा जीरो से लेकर के 60, ये कितना आ जाएगा 60 माइनस भाई साइन टू थीटा ना, तो ये वन बाई टू आ रहा है, और 120 पे कितना आ जाएगा रूट थ्री बाई टू, ठीक है ऐसा आ रहा है। जीरो पर तो खैर जीरो ही है, तो पाई बाई थ्री आ रहा है, पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर आ रहा है, ठीक है। साइन 120 कितना होता है बच्चों रूट थ्री बाई टू, ठीक है। तो पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर, पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर है ना, ये अपना आंसर, ठीक है भाई। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को, इससे पूरा अपना मतलब देखिए पूरा तो कुछ नहीं होता है एज सच, क्योंकि अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम के अंदर कुछ ना कुछ वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ नया टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी एक बार उन्होंने आईआईटी के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल था, उन्होंने फंक्शनल रूल उसके अंदर डाल दिया,
तो पहले आपको एक फंक्शनल रूल के हिसाब से कुछ वैल्यू पुट करके आपको देखना पड़ेगा, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, फिर वो बहुत ईजी बन जाता है। लेकिन अगेन कि बहुत बेसिक पार्ट वो कहीं से भी उठा सकते हैं, फंक्शन से उठा सकते हैं, कुछ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो ITF से ले सकते हैं। तो 3, 4 या 5 क्वेश्चन भी मैं कराऊं काफ़ी नहीं है, बट मेरी कोशिश यही है कि आपका अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनस और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक और थोड़ा एक्सपेंशन वाला सवाल, इस तरह के सवाल आप अगर देख लें तो आपका पूरा सॉर्टेड हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब बहुत ज़्यादा हद तक अच्छे से आप समझ जाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये था। तो वही पर्पस था अपना, वही एजेंडा था। आई थिंक वो फुलफिल हो गया है। और भी अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो मेरे ख्याल से आप 8, 10, 20 साल के IIT के एडवांस के क्वेश्चंस करें, ठीक है। वो मैं आपको क्लास में कर ही चुका हूँ, बट क्विक रिवीजन के लिए तो डेफिनेटली ये कंटेंट जो है मोर देन इनफ है, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर JEE एडवांस। नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट टर्न पे अपन एक और टॉपिक उठाएंगे। बाय बाय।